सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। आज का ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि रिसोर्सेज जो होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है और उनके डेवलपमेंट होने के साथ साथ कुछ लोग मतलब कि कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग गरीब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है, कुछ लोग अमीर रह जाते हैं, कुछ लोग गरीब रह जाते हैं। तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं। एक कॉपी और पेन को ले लीजिएगा। देखिए जो रिसोर्सेस होते हैं उनका डेवलपमेंट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? ताकि प्यारे बच्चों हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज तो ज़्यादा से ज़्यादा नीड सेटिस्फाई, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़रूरतें यदि पूरी होंगी तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमारी रिसोर्स जो होते हैं वो हमारी बहुत ही मदद करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ ग्रीडी लोग होते हैं, कुछ लालची लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन रिसोर्सेज का बहुत ही बुरी तरह से यूज करते हैं। मतलब कि जैसे मतलब कि नहीं समझते हैं यार आप लोग। बहुत लोग जो बहुत अमीर अमीर लोग होते हैं देश विदेश में, हमारे यहाँ बहुत कम होता है पर विदेश में अक्सर वे लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वे लोग थोड़ी ही देर दूर जाने के लिए, मान लीजिए उन्हें कोई यदि 100 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी हुई तो वो लोग जेट प्लेन पकड़ लेते हैं, अपनी अपनी प्राइवेट जेट। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फ्यूल का लॉस होता है। ठीक है, अब वे लोग चाहते तो वहाँ पे बस या फिर ट्रेन का भी यूज कर सकते थे, पर प्राइवेट जेट का यूज करना मतलब फ्यूल का बहुत ही ज़्यादा लॉस। अब बहुत लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यदि एक या से दो किलोमीटर की दूरी तय करनी हुई तो ही यहाँ पे मोटर बाइक का यूज कर लेते हैं। तो ये भी जो हमारी पेट्रोलियम होता है, मतलब हमारा जो पेट्रोल होता है उसका यहाँ पे लॉस होता है। तो ये सभी जो होते हैं ये सभी हमारे रिसोर्सेज की खपत है, मतलब कि रिसोर्सेज बहुत ही बुरी तरह से यूज होते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो शायद इन सभी चीज़ों का लाभ यानी कि फ़ायदा न उठा सके। तो इसी वजह से हमें जो रिसोर्स हैं उन्हें इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, इक्वली नहीं डिवाइड होगा तो क्या होगा, वही अमीर और गरीब वाली फीलिंग आएगी। कैसे आएगी अभी समझेंगे, पहले समझ लेते हैं ये। और इसी के साथ साथ जो रिसोर्सेस होते हैं हमें उन्हें कम से कम यूज करना चाहिए और बहुत ही केयरफुल यूज करना चाहिए। जैसे यदि दिन में हमारे घर में लाइट आने की व्यवस्था है तो हमें वहीं से लाइट लेनी चाहिए। ये नहीं कि भैया उसे बंद करके हम अपना बल्ब चालू कर लें। कई लोग क्या करते हैं, जो कर्टेंस होते हैं, जो पर्दे होते हैं, उन्हें अपनी खिड़की के सामने लगा देते हैं और बल्ब चालू कर देते हैं। तो ये भी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बैड यूज है। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। कई सारे टीवी एड्स भी चलाए गए इन सभी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, और प्यारे बच्चों डेवलपमेंट जो होता है रिसोर्सेज का, उसका ये मतलब होता है कि रिसोर्सेज जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं इंक्रीज करें। जैसा कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि हाल फिलहाल दिनों में प्यारे बच्चों सोलर एनर्जी का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करना सिखाया गया और साइंटिस्ट ने बायोगैस पे रिसर्च किया, जो कि काफ़ी तेज़ी से इस समय डेवलप कर रहा है। ठीक है, रूरल एरियाज़ में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब रिसोर्स भैया डेवलप हो रहा है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, ज़्यादा रिसोर्स को ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एक आदमी, इसके पास 50 लैक्स है तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा रिसोर्सेज को अपने कब्जे में ले लेगा। अब जब ये ज़्यादा रिसोर्सेज को अपने कब्जे में ले लेगा तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा, और बहुत लोग टैक्स भी नहीं पे करते हैं तो वही यहाँ पे दलाली कहा जाता है उसे। तो जब वे बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज को अपने कब्जे में कर लेंगे तो उन ज़्यादा रिसोर्सेज को वे लोग कैसे यूज़ करेंगे, बहुत ग्रीडी वे में। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों आपको यदि मैं कोई बहुत ही मतलब मान लीजिए मैं आपको बहुत सारे क्या दे दूं, सामान दे दूं जो कि बहुत ही रेयर हैं, मतलब इतनी सामान यदि मैं आपको दे देता हूं तो आप लोग इनका कैसे यूज़ करेंगे, 2-3 दिन तक तो ठीक यूज़ करेंगे, लेकिन उसके बाद मतलब वही ज़्यादा यूज करने लगेंगे। तो वही बात यहाँ पे भी आ जाती है। और यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम हमारे साथ में ये आ जाती है कि जब किसी एक आदमी के हाथ में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस आ जाते हैं तो वो अमीर हो जाता है और वहीं जिसके पास वो रिसोर्स नहीं है वो गरीब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आ जाती है और इसी की वजह से यहाँ पे लोगों के अंदर मनमानी वाली भावना जागती है। मतलब कि लोग क्या करते हैं, लोग उनका मनमानी तरीके से यूज करते हैं, मतलब मन चाहे जिस तरीके से यूज करते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है बहुत ज़्यादा हमारा पोल्यूशन और लैंड का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, और इसी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी होता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे शहरों में जो बड़ी बड़ी मतलब कि आप लोग कह सकते हैं कि बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स होते हैं, वहाँ पे एसी हमेशा चलते रहते हैं। कई बार बरसात के दिनों में भी एसी चलती रहती है। तो एसी से सीएफसी गैस निकलती है, वो हमारे ओजोन लेयर को डैमेज कर देती है, जिसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। उसका इफेक्ट तो आप लोग भी जानते हैं। तो इसी वजह
जैसे प्यारे बच्चों रिसोर्स जो है उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी वे बराबर बटे जाने चाहिए, उनका कम से कम यूज करना चाहिए, मतलब जितने में हम लोग हमारी नीड सेटिस्फाई हो सके। ये नहीं कि आप लोगों को, अच्छा आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप लोग के पास एक रिमोट है, तो यदि आप लोगों को अपने से मतलब कि आपके पास ही यहीं पे आप लोग को बहुत ही पास एक मशीन है, अब आपको पानी लेना है तो आप लोग बार बार उस रोबोट को दौड़ाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो आपका फ्यूल लेगा, ठीक है। तो हमें अपने से ही जाके पानी ले लेना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे, और इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारा ही फायदा कराती। इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं तो गवर्नमेंट का तो फायदा हो रहा है, और आपका भी तो फायदा हो रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है, पर आपका भी तो फायदा हो रहा है। और इसी तरह से यदि आप लोग प्लास्टिक कम यूज कर रहे हैं तो आप लोगों का भी तो फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? यदि आप लोग प्लास्टिक कम यूज कर रहे हैं तो आपको बार बार कूड़ेदान में मतलब कि फेंकना नहीं पड़ेगा, और आपकी काफ़ी सारी टाइम भी बचेगी। तो पोल्यूशन यदि आप रोकते हैं तो आप ही लोगों का भी फायदा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे इन सभी चीज़ों को देखते हुए अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे। जैसे कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये प्रोग्राम नहीं था, ये प्रोग्राम है देखिए अर्थ समिट वाला। इसमें हमें ये और एजेंडा 21, इन दोनों का मेन एम यही था कि किसी तरह से रिसोर्स को हम लोग बढ़ाएं, और यहाँ पे जो रिसोर्सेज का डिप्लीशन है, यानी जो बहुत ही तेज़ी से इसकी खपत हो रही है, उसे कम कर सकें। अब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है एक इस प्रकार की डेवलपमेंट जिसमें हम डेवलप तो करें, पर यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमी मतलब हमारा जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है यदि हमारी हो रही है तो हमारी इन्वायरमेंट को डैमेज ना पहुँचे, और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो जो हमारा रिसोर्स है वो रहे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो बस इस तरह से आपका इस पूरा टॉपिक खत्म होता है। चलिए हम लोग एक बार और इसका स्नैपशॉट फटाफट से रिवाइज ले लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इसमें हमने ये देखा था कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा नीड सेटिस्फाई हो सके। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखे और हमने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि रिसोर्स एक लोगों के हाथ में ज़्यादा आ जाता है तो वो अमीर बन जाता है, जिसके पास नहीं रहता वो गरीब हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो अमीर रहता है वो मनमानी करता है, और वहाँ पे बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को रोकने के लिए 2 प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, एजेंडा 21 और अर्थ समिट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। एक इस प्रकार की डेवलपमेंट जिसमें हमारी डेवलपमेंट भी हो पर पोल्यूशन बहुत ही कम हो, ठीक है। तो इस प्रकार की डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ तक आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।